The question is for you on the board. Find the sum of those integers between 1 and 500 which are multiple है, मल्टीप्लाई का साइन बना करके PLE लिखा है पीछे, तो which are multiple of 2 as well as 5. आप इसको कैसे करते जरा मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा. Find the sum of those integers between 1 and 500 which are multiple of 2 as well as 5. आप पहुंच रहे हैं वहां, बिल्कुल आप टच कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लोचा है क्योंकि मैंने वही बोला प्रैक्टिस की कमी है. तो सॉल्यूशन नंबर 1, let small a be the first term of an AP and D is the common difference. In every question you have to type this. अब मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ. आपने क्या बोला था? कि अगर एक नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है तो उसके लास्ट के डिजिट में 1 प्लेस. इसका मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं एलसीएम ऑफ 2 and 5 इज 10. यही हो 2 और 5 का आपका क्या हो गया? 10 हो गया आपका. ना देखो, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट. जी क्या कह रहे थे आप? द मल्टीपल ऑफ 10 बिटवीन 1 and 500. क्लियर हो गया? तो therefore yeah, that is आपका 10, 20, 30, 40 and लास्ट नंबर आपका 590 आएगा, सॉरी 490. क्लियर हो गया? एपी आपका बिल्कुल, एपी इज रेडी. कम से कम आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, और इंटेलिजेंट बच्चा अगर थोड़ा सा मिसटेक करे, उसका मिस हटा के उसको टेक ही टेक करना चाहिए उसके कान के पीछे. ये देखिए. तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. D इज इक्वल टू A2 माइनस A या A3 माइनस A2 या A4 माइनस आपका, तो दिस इज 20 माइनस 10. तो D इज इक्वल टू आपका 10. बिकॉज द मल्टीपल ऑफ LCM of 2 and 5 is that is 10. Obviously, the common difference must come. Okay. From here to till here, how many numbers are there? So now, let second part common निकल गया. Let the total number of terms in between 1 to 500 are n. Therefore, an is equal to a plus n minus 1 into d. ये आपका ना फॉर्मूला अप्लाइड आप ये करेंगे. नाउ दिस an is what? That is 490 equal to a is what? That is 10 plus n is what? You have to find out. D is what? That is. I said please learn transaction of formula. जिस बच्चे को फॉर्मूला ट्रांजेक्शन आ गया, मैंने बार बार इसको मैं हर फॉर्मूले में आपको लिखा करके दिखा रहा हूँ, और ये लिखिए. ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका स्कूल टीचर इसको बता रहा है या नहीं बता रहा है. ये ओटी में आ गया ऑन ट्रांसपोजिशन. ये प्लस ए इज गोइंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस माइनस में चेंज होगा. एन माइनस ए अपॉन डी इज इक्वल टू एन माइनस 1. ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ए थल्ले चला गया, इट इज गोइंग डाउन. एन माइनस ए अपॉन डी एन दिस प्लस 1 इज इक्वल टू एन. ये आपका फिर ओटी में चला. प्रॉपर मैंने आपको बोला, ये आपको किसी में वीडियो में नहीं मिल रहा हो. आपका देखो 10 ओवर 10 और प्लस 1 इज इक्वल टू दिस इज एन. एन इज इक्वल टू 490 is 480 by 10 or plus 1. Khalas. N is equal to 48 plus 1. 48 plus 1 is about 49 terms. Means from 1 to 500
Now there are 49 terms are involved to make this AP, which are the LCM and 2 and 5. And according to that, you have to find out the sum of the integers, which are the multiple of 2 and 5 are coming in between of 1 and 100. So now this. So now sum of nth term Sn is equal to आपके पास n by 2 and a plus an you can use because the last term you have, so that's why it is known as a finite AP. So now you can use this formula. N is equal to already आपका now this is the 49 m आपका the sum of 49 term, that is as 49 is equal to 49 by 2 and this is 10 and plus 490. 49 by 2 or into this is 500. So now this is 250. तो मेरे हिसाब से 250 तो सीधा सीधा ये मुझे दिखाई दे रहा है, और 9 और 4 सॉरी 9 में से 4 गया तो 9 में से यहाँ भी 4 आ रहा है, तो ये मेरे साथ 4 में से 2 गया, तो ये आपका मेरे को 12,250 आ रहा है. ये आपका सम ऑफ 49 टर्म्स आपका जो ये था, ये आपका आंसर आना चाहिए. आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे? वेर यू आर डूइंग द मिस्टेक? जी ब्यूटीफुल. आप सर देखिए आपका आंसर मोहतरमा. सर देखिए, एक दिन में रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे. एक दिन में भाड़ नहीं झोंकेंगे, इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और आपका देखो इसमें जैसे कई क्वेश्चन, द स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसफुल सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए. ये मेरा पुराना वीडियो आप देखेंगे. A contract on construction job specify the penalty for delaying the completion beyond, ये आपका ये भी मैंने आपका किया हुआ है. और एक इसमें in a potato race a bucket is placed at the starting point with which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in line. इसमें आपको ये निकालना था कि what is the total distance the competitor has to run. अगर आप अभी थोड़े दिनों पहले आपसे पहला बैच जो गया है, सरकार ने उनको इतनी लिबर्टी दी कि मई में उनके एग्जाम हुए तो अप्रैल में उनको एक्सिड जो 14 महीने पढ़ने का मौका उन्हें मिले, और अगर वहाँ मार्च से उन्होंने पढ़ा था तो वो आपका 15 महीने उनको मिल गए. तो रिसेंटली आपका 4 महीने 5 महीने पहले का वीडियो, यानी कि मई में एग्जाम हुए, तो मई और जून का आप वीडियो देखेंगे. ये 3 क्वेश्चन, पोटैटो रेस, स्पाइरल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब, कई क्वेश्चंस अगर आप उसमें देखेंगे तो मेरे ये पुराने वीडियो में हैं, इनको जरूर देखो. 12 इसको करने के बाद दूसरा, द सेकंड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. आप इसका आंसर क्या निकालते हैं? आई जस्ट वांट टू सी इट. सेकंड क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखें. अभी आपका आंसर सही है या गलत है ये डिसाइड नहीं करूंगा, लेकिन एक्चुअल में आप लोगों की रेंज के क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, जैसे 200 लॉग वाला था वो भी आपका, क्योंकि उसमें आपका परसों आपने देखा होगा जाते जाते आपका जब भी कल देखा हो कि उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था. तो ये बेसिकली या एसएन आपका दिया हो उसके बेस पे आपको ना एन निकालना हो, या ए एन आपको दिया है कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, या आपका हाफ इंटू एम प्लस एन वाला आपका ये सवाल, ये 7-8 क्वेश्चंस जो है लगभग ये आपके फाइनल एग्जाम्स में आने चाहिए. अब इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. अच्छी बात है, अगर सभी स्कूल एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए पेड़ लगा लें तो इससे बड़ा तो कोई पुण्य का काम भी नहीं होगा. जानवरों को भी फ्रूट के लगाएंगे तो जंगल से यहाँ आपके शहर में नहीं आएंगे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के ये काम होना चाहिए. बहरहाल इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज
that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree, and class 3 plant 4 plant, ऐसे करके so on till class 12th हो जाएगा. और in every class, now there are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the house? बिल्कुल, वेरी नाइस. अभी मैं आपकी जवाब का आंसर नहीं दूंगा, हो सकता है गलत हो या हो सकता है सही हो. सही हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल में लूज नहीं करना चाहता हूँ, लास्ट में बूस्ट अप करूँगा. और अगर गलत हो गया तो कान के पीछे 2 दूंगा. ठीक है, खाने के लिए भाई साहब कह रहे खाने के लिए. ठीक, अच्छी बात है, वेरी गुड. दैट इज लाइक ए प्रसाद. और आज वैसे भी शनिवार है, तो शनि महाराज और हनुमान जी वाला प्रसाद मिलना चाहिए. बच्चे को आजकल प्रसाद नहीं मिल रहा, तभी बच्चे क्या ना इधर उधर है. नहीं तो और खाओगी ना, आपस थोड़ा ना हो तो वो खा गया. तो मैं तो शनि वाले प्रसाद की बात कर रहा हूँ, जन्माष्टमी वाले की बात थोड़ा कर रहा हूँ. Let A be the first term or AP and D is the common difference. Beautiful. तो ना अब बेसिकली आपका जो गिवन में दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका ना देखो, दिया रहा जी सर, कोई बात है 2 कर देंगे सर. दिया रहा 3 sections in each class. ये है आपका, देखो आपका नाम देखो. So the number of trees planted by each class with 3 sections. ये देखिए आपका नाम, तो आपका क्या होगा, आपका नाम ये क्लास फर्स्ट कॉमा क्लास सेकेंड कॉमा क्लास थर्ड और कॉमा क्लास लास्ट में आपका 12th. तो ये आपका फर्स्ट क्लास को 1 पेड़ लगाना है 3 सेक्शन, सेकेंड क्लास को 2 पेड़ लगाने 3 सेक्शन, थर्ड क्लास को 3 सेक्शन, ऐसे आपका 12th क्लास में आपका 12 आपका और 3 सेक्शन. इसका मतलब जो एपी आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं 3, 6, 9 and this is 36. हो गया जी. तो ये आपकी क्या हो गई, एपी जनरेट हो गया. 1, 2, 3 एंड द लास्ट टर्म इसको एन को माना चाहिए. याद रखिएगा कि एग्जाम में आप ऑरल नहीं करेंगे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल आपका देखो a2 माइनस a करेंगे तो d इज इक्वल आपका 6 माइनस 3, तो d इज इक्वल आपका 3, क्योंकि सेक्शन ही 3 है तो कॉमन डिफरेंस भी ओबियसली आपका 3 ही आना चाहिए. ठीक है सर. अब यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं, कितनी क्लासेस हैं, 12. लेकिन यहाँ ऑरल में 12 नहीं चलेगा, याद रखिए. यहाँ आपका, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई याद रखिएगा. ये यहाँ बिल्कुल मैथ में आपको मुंशी की तरह काम करना है, समझदार मुंशी की तरह. an इज इक्वल टू a प्लस मुंशी पुराने जमाने में कहते थे, अब तो MBA होल्डर होगी. तो an का मतलब आपका कितना होगा 36 और a आपका 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3. ट्रांजेक्शन इससे पहले वाले सवाल में आपको बताया. इसका मतलब 36 माइनस 3 ओवर 3 प्लस 1 इस n कितना हो रही है 33/3 और प्लस 1 इस n. तो n इस आपका कितना होगा. तो वैसे भी फर्स्ट से लेकर के आपका 12. कई बच्चों को पूछो पड़े, अरे फर्स्ट से लेकर 12 तक कितनी क्लास हुई सर 11, ऐसे भी है. तो इसलिए दिमाग लगाने की बात है, तभी मैंने कहा था. ठीक हो गया. अब आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज planted by 12 classes of 36 section. Am I right?
36 सेक्शन नहीं हो गए? यहां इसकी इंपॉर्टेंस नहीं, यहां इसकी इंपॉर्टेंस है। तो n इज इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म Sn, nth टर्म Sn इज इक्वल n बाई 2, विच वन फॉर्मूला? ये वाला, क्योंकि लास्ट टर्म आपके पास है आपका फाइनाइट AP आपके पास है। Am I right? तो S12 इज इक्वल टू आपका 12 बाई 2 और आपका A आपका कितना है 3 और प्लस 36, आपने इसको काट किया 6, S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 33 और S12 इज इक्वल टू, ठीक है। तो हेंस टोटल नंबर ऑफ ट्रीज planted by 12 class children equal to 34। आप बिल्कुल सही थी। इज इट क्लियर? इसीलिए मैंने कहा पहले बोल दूंगा तो अपना कॉलर यूं पकड़ेंगे, हालांकि कॉलर वाली कमीज नहीं, आज तो टी शर्ट है। अभी अभी एक पेरेंट्स आए थे, आपने देखा उनके बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट ठीक नहीं देता जैसा होना चाहिए। यहाँ पढ़ रहे तो 90% होनी चाहिए, 99% होनी चाहिए, वो नहीं। तो मैंने उनको वही सजेशन दिया, पहली चीज़ तो आपने अपने बच्चे की 2 जगह टांग रखी है, और दूसरी चीज़ वो पेरेंट्स हैं, लॉयर हैं, वो वकील हैं हाई कोर्ट में, उनको भी मैंने वही समझाया कि आज 2 साल से आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब उसको ऑफलाइन के जरिए मुझे उस लेवल में लाने में टाइम लगेगा, 2 महीने में नहीं आ पाएगा। 9th का एकेडमी भी जाता है, क्रिकेट भी खेलता है। मैंने भी आज इसको बोला, यार देखो अगर धोनी सर बनना है तब तो ठीक है, लेकिन गलती से धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना तो धोनी बन पाए और ना पढ़ पाए तो क्या होगा। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आइदर इन एनी फील्ड यू आर गोइंग, देयर इज नो मीन, कोई मतलब नहीं है। आप डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, आपका नाम मैंने अच्छे साइंटिस्ट बने, अच्छे इकोनॉमिस्ट बने, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छे जज बने। अब आज की तारीख में हर नेता को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट को टांग अड़ानी पड़ती बीच में। उनको पता है ये झूठे, मक्कार, बदमाश, बदतमीज, फरेबी है। उनका नहीं, तुम गलत कर रहे हो। तो एक चीफ जस्टिस जब ऑनेबल, इसीलिए हम उनके आगे लगाते हैं, माननीय, आदरणीय, रिस्पेक्टेबल, और रिस्पेक्ट से ऊपर भी जो आपका ऑनेबल आप जिसको कहते हैं, आपका नाम देखो, तो उस लेवल में आपको जाने के लिए बिल्कुल ट्रूली आपको पढ़ना पड़ेगा। और वो रेंज आपकी है। आपको मैं आधा घंटा पढ़ाता हूँ, तो आप घर में 15 मिनट उसका एक्सरसाइज को करो। आपको अगर मैंने 1 घंटा लिया आपको पढ़ाने में, आप उसमें क्या, आप आधा घंटा जरूर पढ़िए, अभी से पढ़िए, लगातार पढ़िए। क्योंकि मैंने बार बार कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके स्कूल को आप फेल हो या पास हो। मतलब अब जब बच्चा, सपोज के लिए एक पेरेंट्स आ रहा है कहीं, उनका सब मेरा बच्चा तो पढ़ ही नहीं पा रहा, तो फिर तुम्हारा बच्चा जब यहाँ होम एग्जामिनेशन में नहीं पढ़ पा रहा है तो बोर्ड में 95 कैसे ला रहा है, बोर्ड में 90 कैसे ला रहा है? ये तो समझने वाली बात है ना। तो उन मूर्ख नेताओं को समझाएगा कौन? खान साहब समझाएंगे, या तो वो जो बिहार से खान सर है वही समझा सकते हैं। बाईजूस की ऐड ऐसे लोग दे रहे हैं बेवकूफ, जो अपनी औलाद को साले नहीं संभाल पा रहे, चरसी गजेड़ी अफीम वाला खाने वाले, वो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। ताजुब देखो ना, अभी तक मैंने कहा, मेरी समझ में नहीं, अभी तक किसी ने अपोज ही नहीं किया। क्यों बाईजूस ने लिया हुआ उसको, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। फिल्म इंडस्ट्री के आदमी का क्या, आप किसी पढ़े लिखे को, आप प्राइम मिनिस्टर को लेते, आप किसी इकोनॉमिस्ट को लेते, आप किसी, छोड़िए इनको भी, किसी IAS ऑफिसर को लेते ना, किसी जज को लेते हो, बताता ना मैंने LLB किया, मैंने LLM किया, इतने साल मैंने प्राइवेट में प्रैक्टिस की, इतने आपका, तब मैं जज बना। पढ़ाई की इंपॉर्टेंस वो जानते, रात रात तक किताबें आपने पढ़ दी। आड़ू बेड़ू गंगारे, इनको क्या पता दूसरे की पढ़ाई क्या होती है? गलत बोल रहा हूं तो बताइए।
इसलिए सरकार को बोर्ड क्लियर करना चाहिए। आज सुबह भी मैंने अभी नरेंद्र मोदी सर को एक डाला हुआ वीडियो डाला हुआ, वीडियो में नीचे लिखा हुआ, तो जब पढ़े, पढ़ाई से मोदी साहब हो या किसी को, चाय पे बात होगी, चाय पे चर्चा होगी, बच्चे एग्जाम में आपको कैसा करना है, मुंह से सब बोलते हैं, आप बैठ के दिखाओ ना, आप पढ़ करके दिखाओ ना। वो जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर है उसको बिठा करके ना अभी ले जरा एपी के सवाल करना, बहुत झांक रही है उधर से भाषण देकर के, यहाँ पे खड़े होकर कर मैथ के सवाल कर रहे, बहुत मुश्किल काम है सब। इसे तो योर रेंज इज हियर, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड्स टू इन फर्स्ट, इफ द क्वेश्चन को मैं एक बार जस्ट आई कैन चेक इट, ये इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन comma 2n and 3n terms, first n 2n 3n terms, आपका नाम देखो दिस AP B S1 S2 S3, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्यूशन नंबर 3, let small a be the first sum of n AP and d is the common differential line in every question you have to tell, ये आपने तय किया। अब जरा देख लीजिएगा पहले S1 क्या है, पहले तो आप इनको ये स्पेसिफिकेशन आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। इफ समवन इज अपना हु इज अपना जस्ट चेकिंग योर कॉपी, नोटबुक आपकी जो आंसर शीट जो, उसको पता होना चाहिए कि लिख के क्या रहा है। उनको भी, आपको भी ईमानदारी से लिखना पड़ेगा और उनको भी ईमानदारी से चेक करना पड़ेगा, नहीं तो अमूमन क्या उनका 28 नंबर है, सीबीएसई ने कहा, मैं क्लियर बोल रहा हूं, ये सुनते होंगे मेरे वीडियो को, सीबीएसई कहती है जिसके 28 मार्क्स आता है उसको मास्टर तू कर, उसको 33 नंबर पास है, क्यों कर उसको पास, क्यों करो ऐसे बच्चों को पास, फेल करना चाहिए उनको, 10 साल तक अगर फेल हो ना, फेल होना चाहिए, क्योंकि जब मिनिस्टर अंगूठा छाप होगा तो ऐसा ही इस देश का भविष्य होगा। S1 इज इक्वल आपका क्या हो गया, अभी मैं आ रहा हूं, अब फिर मैं दोबारा करिए, घर जाके बोल दूं, आज मैं उनका वीडियो फिर दोबारा बनाने वाला था हरगोविंद सुयाल का, 70 बच्चे निकले एक साथ, 70 हमारे यहाँ पढ़ने को तैयार नहीं, और तुम्हारी 11th की क्लास स्कूल मास्टर के पास पड़ी हुई, कैसे नॉर्म्स तो आप एक वो वहां से तनख्वाह भी ले, और या तो हमें भी तनख्वाह दो ना। मस्जिद में साला नमाज पढ़वाने वाले मौलवी को तुम साले तनख्वाह दे रहे हो, हमारे मंदिर में पुजारी जो है उसको तुम तनख्वाह नहीं दे रहे हो, स्कूल में पढ़ाने वाले को तुमने आपका सैलरी दे रहे हो, और हम यहाँ पढ़ा हमें भी दो ना सैलरी, या फिर उससे ट्यूशन का धंधा मत करवाओ। 70 बच्चा निकलना था एक बार में, और हम यहाँ पढ़ा रहे, हमारे पास बच्चा आने को तैयार नहीं, क्योंकि वेल्ले के पास वेल्ला ही जाएगा ना, ये हाल है। तो ये स्पेसिफिकेशन इट इज वेरी मस्ट। S1 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n terms of the given AP, ये हो गया n term। ऐसे S2 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 2n terms of the given AP, ये आपका लिखिए टर्म्स है, और उसके बाद S3 इज इक्वल टू सम ऑफ 3n terms of given AP, ये पूरा आप टाइप कर लीजिएगा इसको, हो गया। तो अब आता फॉर्मूला अप्लाइड, हमें शर्म आती है पढ़ाते हुए कि यार हम भी बीएड थे, हमने इसलिए नहीं किया कि यार देखो ये अच्छी बात नहीं है, नहीं तो सरकारी नौकरी 10 के हम भी जुगाड़ करवा करके कहीं एडजस्ट हो ही जाते हैं, सरकारी में तो मेरा पक्का हो ही जाता, मैंने प्राइवेट में तक नौकरी नहीं की, नहीं तो हल्द्वानी के 3 स्कूल मेरे रिलेटिव्स के स्कूल, मैं तो वहां भी पढ़ा सकता था ना, फिर वहां पढ़ाऊंगा तो यहाँ फिर वही बच्चा है, उनका ट्यूशन पढ़ना है सर आपसे, क्यों पढ़ना है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल में मार्क्स चाहिए। वेरी डिस्कस्टिंग, वेरी रिग्रेट, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अगर कोई करप्टेड डिपार्टमेंट है एजुकेशन और हॉस्पिटल, चिकित्सालय और शिक्षा, ये दो सबसे पहले तो इनको मोदी साहब को मुझे दे देते ना, मैं इनको 2 दिन में सुधार देता सर। इतनी हम लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, आपको लगाइए
बड़े कोचिंग सेंटर में भी नहीं है, वहाँ पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, भगवान जाने, वहाँ जा रहा बच्चा कार से जा रहा, बिल्कुल 3,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा दे रहा, 4,000, और फिर वही घूम फिर करके हमारे पास दिसंबर में आ रहा है, सर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तू वहाँ क्या आलू छीलने गया था या झाड़ू मारने जाता रोज वहाँ? ये हाल। तो ये आपका, ये कौन सा किसके लिए फॉर्मूला लगाया मैंने? इनफाइनाइट एपी का। इनकी तबीयत खुश करते हैं खान साहब। अब खान साहब इतनी ऊंचाइयों में चले गए, 2-2 करोड़ उनके सब्सक्राइबर है, वो बिल्कुल इनकी तबीयत से ले लेते हैं। ऐसे ही लोग चाहिए। अब मेरी पता नहीं किस दिन किस्मत खुलती, मैं खान साहब वाली कैटेगरी में किस दिन आता, तो 2 भाई मिल करके पूरे हिंदुस्तान को पेलते, नेताओं की ऐसी तैसी, उन्हीं को बना देते बेचारे को, खान साहब को एजुकेशन मिनिस्टर। S1 इज इक्वल टू, देखो n/2 फर्स्ट n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये इज इक्वल टू, ये आपका n/2 2a प्लस nd और माइनस, चेक कर लीजिएगा आपका क्या है क्या नहीं है आपका, क्लियर। इसके बाद S2 इसके n/2 e। अब ये यहाँ पे गलती से n/2 मत लिख देना, क्योंकि S2 आपका 2n टर्म्स के लिए, तो 2n/2 ये देखो दिस, ये आपका 2a प्लस यहाँ पे भी 2n - 1 इंटू, इससे इसको खल्लास कर देते हैं, तो देखो n इंटू 2a प्लस 2nd 2nd और -2। आप नहीं काटते हो तो कोई तकलीफ वाली बात है आपका, नहीं आपका तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं काटते हो, मैंने बोला ये देखो S3 इज इक्वल 3n/2, स्पेसिफिकेशन 2a प्लस 3a - 1 इंटू d, ठीक है ना। इसको जरा मैं आगे सिर्फ 2n/2, इसको आगे 2a और प्लस 2nd और -d कर देता हूँ आगे, देन आई विल राइट इट, आपका देखो दिस 3n/2, दिस इज 2a प्लस 3nd और -d। After just writing or clearing this S1, S2, S3 by keeping in place of n/2, n 2n/2, n 3n/2, now you please come to the answers according to right hand side में आपका 2 इंटू S2 और माइनस S1, मैं चेक कर लेता हूँ 2 है या 3, अगर 3 अभी पता S3 तो 3 होगा, तो S3 लाना है, S3 में आगे 3 what is S2? S2 2n/2 2a plus 2nd minus 2 minus S1. S1 is what? जी pardon? n/2? Yes? जी? 2a plus nd minus d। That's very fine. आप देखो n/2 कॉमन यू कैन टेक, आपका कॉमन ले सकते हैं, तो देखो 3 n/2 तो आपका कॉमन है, इज इट क्लियर? नाउ अब आपका देखो ये द बैलेंस अमाउंट इज 2a प्लस 2nd माइनस d एंड माइनस n/2 इज ऑलरेडी आउट, ये 2 n/2 कॉमन मैंने लिखा हुआ है, सो नाउ हियर 2a ये देखो पहले माइनस से बहुत प्रिकॉशन लेकर के रखिए, देखो 3n/2 ये तो आ गया, now 2 to the 4 4a plus 2 to the 4nd minus 2d minus 2a, now minus का प्लस nd और माइनस का प्लस 3n/2 4a plus its like term is, oh I have done some misnomer, कितना हो गया 3nd, ठीक है जी। 2a 4a में से 2a भी तो जाएंगे और 4nd में से दी ये प्लस का था ना, तो मैंने माइनस कैसे लिख दिया, अब माइनस प्लस का अब माइनस हो, 4nd में से एक आपका 3nd हो गया और माइनस 3, क्लियर। आफ्टर मेकिंग अ ग्रुप देन यू टेक कॉमन इन द लास्ट 2a प्लस, ये d कॉमन ले लीजिएगा पहले, आपका देखो 3n - 1
अब अकॉर्डिंग टू AP, now you have to write this is 2A or plus 3n minus 1 you will write earlier and you will send it back there. तो देखो 3n by 2, देखो 3n by 2, देखो 3n by 2 2A, देखो 3n by 2 2A, 3n minus 1 into D, and this is the value of आपका S3. तो राइट हैंड साइड से you bring the left hand side, तो आपका देखो ओके डन. ये था. एनी क्वेश्चन? तो ये बाकी स्पाइरल वगैरह अब मंडे को मैं आपका क्या पढ़ाऊं, पहले आपको फिजिक्स से केमिस्ट्री. फिजिक्स कौन सा चैप्टर, विच चैप्टर? लाइट. ओके, यू आर वेरी मच राइट. डोंट फाइट.